नमस्कार, डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और आज के खास बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी एग्जिट पोल्स की, जहां बंगाल के अनुमान ने ममता बनर्जी का सिर चकरा दिया है, तो वहीं तमिलनाडु में स्टालिन का गेम बिगड़ गया है। दूसरी खबर में बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस प्रहार की जिसने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया है। सदन में योगी की दहाड़ और कट्टरपंथ पर उनके सीधे वार की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे पवन खेड़ा की मुश्किलों की, उनका जेल जाना लगभग तय हो चुका है। चौथी खबर में बात सरहद पार के धुरंधर की जिसने आतंकियों का खेल खत्म कर दिया है। एक आपसे जुड़ी काम की खबर भी है। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जरूर देखिएगा। और आखिर में आपको दिखाएंगे एक वायरल वीडियो जिसे देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। आज इन खबरों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिन भर की बड़ी अपडेट्स। लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। जम्मू से श्रीनगर तक शुरू हुई वंदे भारत, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। 4 घंटे 40 मिनट में तय होगा सफर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, चलती कार में आग लगने से 5 लोगों की मौत। मिडिल ईस्ट में युद्ध का बड़ा असर, यूएई ने छोड़ा ओपेक, तेल की कीमतें होंगी धड़ाम। तो आज की सबसे बड़ी खबर बंगाल से है जिसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। पश्चिम बंगाल में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बंगाल में बीजेपी सरकार बन सकती है और ममता बनर्जी की विदाई होने वाली है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की है। इस बार के चुनाव में दीदी के साथ ही खेला हो गया। कई एग्जिट पोल्स बंगाल में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं, तो टीएमसी की बत्ती गुल हो गई है। दोनों चरणों में बम्पर वोटिंग से ममता बनर्जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। बंगाल के एग्जिट पोल्स ने टीएमसी के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया है। 15 साल बाद बंगाल की सत्ता से तृणमूल कांग्रेस की विदाई की पूरी उम्मीद है। अगर एग्जिट पोल्स के मुताबिक नतीजे आए तो ये साबित हो जाएगा कि ममता बनर्जी लोगों की नजरों से गिर गई हैं और बंगाल त्रस्त जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का आदेश दे दिया है। उधर तमिलनाडु में थलापति विजय सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल्स के अनुसार टीवीके के 98 से 120 सीटें आ सकती हैं। वहीं स्टालिन की डीएमके के 92 से 100 सीटों का अनुमान है। वहीं एआईएडीएमके 22 से 32 सीट ला सकती है। केरलम से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। एग्जिट पोल्स में 10 साल बाद यूडीएफ की वापसी हो रही है, जहां कांग्रेस गठबंधन 78 से 90 सीटें ला रही है। वहीं लेफ्ट गठबंधन को 49 से 62 सीटें मिल सकती हैं। असम और पुडुचेरी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। असम में बीजेपी बम्पर जीत के साथ वापसी कर रही है। इस बार नतीजों में बीजेपी शतक का आंकड़ा छू सकती है, यानी कांग्रेस असम में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिल सकती हैं। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार वापस आ रही है। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर। विधानसभा में योगी की दहाड़ ने विपक्षी नेताओं की हालत खराब कर दी है। योगी ने एक के बाद एक धारदार हमले किए। उन्होंने कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता वाले नेताओं की बखिया उधेड़ दी। योगी ने सदन में कहा कि देश को कठमुल्लापन की तरफ नहीं जाने देंगे, हमारा संविधान सबको समान अधिकार देता है। योगी ने शाहबानो केस का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ये पाप नहीं करती, मौलवियों के दबाव में नहीं आती, भारत के कानून का सम्मान करके शाहबानो को न्याय दिया होता, तो ये दुर्गति नहीं होती। नारी शक्ति बंधन अधिनियम उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है और उसी को प्रस्तुत करने के लिए हम सब यहां पर आए हैं। मैं तो रोचक हूं इस बात को लेकर के। आप लोग बात करते हैं, याद रखना आप सभी लोग महिलाओं के साप से शापित हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस की दुर्गति आप देख रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, 40 साल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के देश से लगातार बंजर होता जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, इसलिए बंजर हो रहा है। और कमोबेश आपने अब कांग्रेस का अनुसरण करना शुरू कर दिया है, तो आपको भी उसी बंजर दिशा में जाना ही जाना है, यह तय है। कांग्रेस के पतन का कारण क्या था? एक मुस्लिम महिला के साथ वही अत्याचार पर मौलवियों के सामने घुटना टेक करके नाक रगड़ने की प्रवृत्ति। शाहबानो प्रकरण में आप लोगों ने एक मुस्लिम महिला के साथ जो अन्याय किया था,
उस समय सावानो प्रकरण के बाद जो चीजें सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार की टिप्पणियां की थी। अगर कांग्रेस से पाप नहीं करता, मौलवियों के दबाव में नहीं आता, भारत के कानून का सम्मान करके सावानो को भी न्याय दिया होता, तो यह दुर्गति नहीं होती। इधर यूपी में सीएम योगी ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, तो वहीं असम के सीएम ने कांग्रेस नेता को तगड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने पवन खेड़ा को लेकर कहा कि मैं वापस आया तो खेड़ा आखिरी दिन तक जेल में रहेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने खेड़ा को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने 2 जजों की बेंच की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सीधे पूछा, अगर ये आरोप किसी और ने गढ़े हैं तो इसके पीछे असली मकसद क्या था। और सबसे जरूरी सवाल, पासपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाली भारत सरकार की आधिकारिक मोहर किसने बनाई। सरकारी मोहर का फर्जीवाड़ा करना कोई छोटा अपराध नहीं है, ये सीधे सीधे देश के साथ गद्दारी और गंभीर जालसाजी है। वहीं पाकिस्तान में भारतीय धुरंधर ने अपना काम कर दिया है। खबर आई है कि पाकिस्तान में एक और आतंकी की संदिग्ध मौत हो गई। मारे गए आतंकी का नाम मौलाना सलमान अजहर है, जो जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था। दावा किया जा रहा है कि सलमान को किसी अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मारी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। सलमान अजहर की मौत तब हुई है जब 2 दिन पहले लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। शेख यूसुफ अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर का ब्रांच हेड था और वहीं उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शेख यूसुफ अफरीदी की हत्या धुरंधर स्टाइल में हुई। शेख यूसुफ अफरीदी को कई गोलियां लगी, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमलावर पहाड़ी इलाके में गायब हो गए। पाकिस्तान में ये हत्याएं कौन कर रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जो लोग सरहद पार इन एक्शंस को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें हमारा सलाम है। अगली खबर भारत विरोधियों के पेट में दर्द गिराने वाली है। जो मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाहबार पोर्ट के बंद होने की खबर पर जश्न मना रहे थे, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि सच तो यह है कि ये प्रोजेक्ट कभी रुका ही नहीं था। अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से ईरान से इस प्रोजेक्ट पर कोई अपडेट नहीं सामने आ रहा था, लेकिन भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली ने एक निजी चैनल के साथ खास इंटरव्यू में खुलासा किया कि चाबहार परियोजना कभी रुकी नहीं है और प्रतिबंधों के बावजूद लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को अटकलबाजी बताया है। उन्होंने कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। चाबहार जाहेदान रेलवे, जो बंदरगाह की पारगमन क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अब तक 90% तक पूरी हो चुकी है। चाबहार खंड में रेल बिछाने का काम इस साल मिड जून तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे बंदरगाह ईरान के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। वहीं अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक और ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पोस्ट कर उसे स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तूफान आने वाला है, जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद वैश्विक स्तर पर हलचल मच गई है। व्हाइट हाउस में ट्रंप अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ उस फॉर्मूले पर मंथन करेंगे जो ईरान जंग के चैप्टर को क्लोज कर सकता है। और ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आप घर में एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए कि 1 मई 2026 से एलपीजी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव बुकिंग, डिलीवरी और कीमत से जुड़े हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। अब गैस सिलेंडर बुक करने के बीच का समय बढ़ा दिया गया है। पहले जहां शहरों में 21 दिन बाद नया सिलेंडर बुक किया जा सकता था, अब इसके लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में ये समय 45 दिन तक हो सकता है। इसका मतलब है कि अब आपको गैस का इस्तेमाल थोड़ा प्लान करके करना होगा। गैस डिलीवरी को और सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी सिस्टम लागू किया गया है। अब सिलेंडर लेते समय आपको अपने मोबाइल पर आए ओटीपी को डिलीवरी बॉय को बताना होगा। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि गैस सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए आधार ई-केवाईसी जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो इसे जल्द पूरा करना होगा। और आखिर में आपको एक वीडियो के बारे में बताएंगे जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और वायरल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मजे के लिए एक अफ्रीकी छात्र को चुनाव लड़ाया और मंच से हिंदी स्पीच पढ़ने को कहा। फिर क्या अफ्रीकी छात्र अयूबा ने 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम के स्टाइल में स्पीच पढ़ी। उसने अपने भाषण में कहा कि सबको एसी दूंगा, मेट्रो भी चलवाऊंगा। आप ये वीडियो पूरा देखिए, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नेबियम तरीन हॉल।
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसी में आजकल क्या हो रही है, इसलिए मैं जो होते प्रॉमिस नहीं करूंगे। आजकल बहुत गर्मा है तो इसलिए मैं सबको एसी दूंगा। आज का हाल पो एनएक्सी में 5 एसी करो। और स्विमिंग पूल भी बनेगा। एनटी से कॉलेज बहुत दूर है तो ये मैं दोस्ता करूंगा। कपड़े धोने की लाई है, फ्लो पे वॉशिंग मशीन होगा। अगर मैं सेक्रेटरी बना तो एनसी में सबको 3 टाइम स्टाइल मिलेगा। जी अयूबा जिंदाबाद, अयूबा जिंदाबाद।